प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाईवाला। मनुष्य जीवन में पाप है, अनिश्चितता है, अविश्वास है। इसलिए कि सूरज हर दिन उगता है, इसलिए कि हवा हमेशा चलती है, इसलिए कि पांव के नीचे जमीन है, इसलिए कि बारिश भी वक्त पर होता है। हमें लगता है कि कोई नहीं है जो इन सबको नियंत्रित कर रहा है। सब कुछ अपने आप चल रहा है। ईश्वर के होने का प्रमाण ढूंढने लगता है अविश्वासी मन। जबकि सच तो यह है कि कोई इन सब को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। कई लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया इस महामारी ने। डॉक्टरों का कहना है 6 फीट तक ये जीवाणु हवा में जिंदा रहता है या हवा में चलता है। अगर 6 फीट की जगह थोड़ा दूर और ये चल सकता तो, अगर ये हवा के द्वारा फैलता तो जो हम लाखों में गिन रहे हैं आज करोड़ों में गिन रहे होते। हर इंसान जो मर रहा है उसके पीछे कई भावनाएं, कई सपने, कई जिंदगियां जुड़ी हुई है। वो एक नंबर नहीं है, एक आंकड़ा नहीं है। वो किसी का भाई है, बहन है, किसी का बाप है, मां है, किसी का बेटा है, बेटी है। अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। हजारों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार होते जा रहे हैं। कल का भोजन कैसे आएगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कई लोगों के सामने। कई बार मन में सवाल उठता है, अगर ईश्वर है तो क्यों दुख है, इतना दर्द है इस दुनिया में। जवाब परमेश्वर के वचन से मिलता है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि की तब उसने इस दुख के लिए, दर्द भोगने के लिए नहीं बनाया। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, मनुष्य की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इसमें कहीं भी मृत्यु की, दर्द की, दुख की बात बोली नहीं गई थी। लेकिन आदम के पाप के कारण मनुष्य ने अपना अधिकार खो दिया। वो मृत्यु का भागीदार हो गया। दुख, दर्द और मौत इस पाप के साथ इस दुनिया में आई और हर मनुष्य उस सजा को भोग रहा है। उस पहले पाप के बाद परमेश्वर कहते हैं, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर ने यह बोला था। उसके पाप का ही फल है जो भी दुख और दर्द आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं। हम देखते हैं कि इंसान पाप में पैदा होता है। कई लोग कहते हैं जब इंसान पैदा होता है तो निष्पाप होता है, मगर यह भी सच्चाई है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका झुकाव पाप की तरफ, गलत काम की तरफ, हिंसा की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पाप में जन्म लेता है। आदम के पाप में हर एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है। हर बच्चे को सच बोलने की सीख देनी पड़ती है, झूठ तो अपने आप आता है। क्या इस हाल का कोई हल नहीं है? इस पाप से बचाव का कोई रास्ता नहीं है? प्रियो है। रोमियो की पत्री अध्याय 5 आयत 17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा
अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों से छुटकारा और उद्धार का रास्ता दिया है। आमीन।